नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोड भास्वती पुस्तक के पाठ 1 से लेकर 6 तक, पाठ 1, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5, इन पाठों के भाषिक कार्य करेंगे। सबसे पहले आइए पाठ 1। नंबर 1 है आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी इत्यत्र विशेषण पदम किम। इन्होंने कहा कि यहाँ ये वाक्य दिया गया है, इसमें विशेषण कौन है? तो ऑप्शन दिए धनम, प्रियम, प्रजातंतुम। तो देखिए धन लाकर, कैसा धन? प्रिय धन। प्रिय क्या है? विशेषण। तो विशेषण कौन हुआ आपका? प्रियम। अगला है यान्य अन्वद्यानि कर्माणि अत्र विशेष्यकम। यहाँ विशेष्य पूछा है कि जो करने योग्य कार्य, तो विशेषण कौन हुआ? कर्माणि। कौन हुआ? कर्माणि। नेक्स्ट है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम अत्र क्रिया किम। यहाँ क्रिया क्या है? तो वाक्य में आपको एंड में जो धातु के लकार का रूप या धातु में प्रत्यय जुड़कर रूप बना हुआ है वह आपकी क्रिया है। तो क्रिया क्या है इस वाक्य में बेटे? प्रमदितव्यम। ठीक है। अगला देखिए ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा ते तत्र वर्तेथा। अत्र ते इति सर्वनाम पदम केभ्य। इन्होंने कहा यहाँ ते, यह सर्वनाम पद केभ्य प्रयुक्तम, किसके लिए आया? भाई पूरी इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? कि जो वहाँ विवेकशील ब्राह्मण हैं, जैसा वो करते हैं वहाँ आप भी वैसा ही करना। तो जैसा वे, यथा ते 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 वे कौन है? सम्मर्षिण है ब्राह्मण। क्या आंसर आपका? ब्राह्मण। तो देखिए ये रहा ब्राह्मणेभ्य है। क्या आंसर आएगा आपका? ब्राह्मणेभ्य है। अब वाक्यांश मेल, ये भी भाषिक कार्य में ही आता है। तो वाक्यांश मेल देखिए वेदम अनुच्य आचार्य है। आपने पहली ही पंक्ति में यह पढ़ा था। अगर आपने थोरोली रीडिंग की होगी पाठ की तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आधा वाक्य क्या है। वेदम अनुच्य आचार्य है अंत्यवासिनम अनुशास्ति। ये था कि वेदों को पढ़ाकर गुरु शिष्य को उपदेश देता है, तो अंत्यवासिनम अनुशास्ति। नेक्स्ट है आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। वाक्य था अभी ऊपर भी आपने पढ़ा कि आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर सृष्टि के क्रम में रुकावट मत डालो। तो ये आंसर आपका प्रजातंतुम व व्यवच्छेदसी। अब देखिए इधर 1 2 3 दिया गया है, ठीक है ना, और इधर क ख ग दिया गया है। तो पहले का आंसर क्या था? ख। आप ये लिखकर नंबर 1 वेदम अनुच्चाचार्य, इसके आगे उत्तर लिखेंगे ख अंत्यवासिनम अनुशास्ति। ऐसे दूसरे का उत्तर है क और यह पूरी लाइन लिखेंगे। फिर नंबर 3 देव पितृ कार्याभ्याम क्या था? न प्रमदितव्यम। तो 3 का घ आंसर हो गया आपका। ठीक है। 4 का यान्य अस्माकम सुचरितानि, कि जो हमारे चरित्र के लिए अच्छे कार्य हैं हमें वह करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है बेटे? ग। इसके आगे आप लिखेंगे ग तानि त्वयोपास्यानि। अब हम चलते हैं पाठ 3 के भाषिक कार्य पर। पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी। अब देखिए सबसे पहले है एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या अत्र विशेषणम किम। भाई यहाँ विशेषण कौन है? एक शरीर संक्षिप्ता। ठीक है। पृथ्वी की विशेषता क्या बताई गई है? एक शरीर संक्षिप्ता। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते। कह रहे शुल्क में, व्यापार में यदि राज्य पुत्र के लिए मांगा जाता है। अत्र विशेष्य, यहाँ विशेष्य कौन है? विशेष्य कौन है भाई? राज्य। कौन विशेष है?
राज्य। कैसा राज्य? जिसको किस में मांगा गया? शुल्क में या व्यापार में। तो विशेष्य कौन हुआ? राज्यम। ठीक है। नेक्स्ट है शोकाद वचनाद राज्ञा हस्ते नैव विसर्जित है। अत्र करेण अस्य पदस्य पर्याय। कर का मतलब होता है हाथ, हाथ के द्वारा, हाथ से। तो कह रहे इसका पर्याय यहाँ क्या है? ये देखिए हस्तेन, जो विभक्ति यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है। तो क्या आंसर आया आपका? हस्तेन। नेक्स्ट है आपका शरीरे। शरीरे अरिप्रहरति हृदय स्वजनस्तथा। अत्र क्रियापदम। यहाँ इन्होंने कहा क्रिया कौन है? मैंने आपको बताया कि वाक्य में जो धातु का लकार दिखाई देता है या अंत में धातु में प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वह आपकी क्रिया है। तो यहाँ क्या है? प्रहरति, ये क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है गच्छामस्तावत्। अत्र गच्छामः अस्याः क्रियायाः कर्तृपदम्। इन्होंने कहा गच्छामः का कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? यहाँ गच्छामः रामः, तावत्, वयम। भाई गच्छामः उत्तम बहुवचन है, कहा था ना। अब हम चलते हैं तो क्या आएगा? वयम, हम सब। गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया वयम के साथ लगती है। तो यहाँ इन्होंने इतना ही वाक्य दिया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप क्या लिखेंगे? वयम, क्योंकि उत्तम बहुवचन की क्रिया वयम के साथ लगती है। नेक्स्ट नोत्साहे श्लाघनीय काले वारयितुम अत्र भवति। कह रहे इस उत्साही प्रशंसनीय समय में आप मत रोकिए। ठीक है। तो अत्र निंदनीय, इन्होंने कहा निंदनीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय का विलोम, निंदनीय का विलोम क्या? प्रशंसनीय। श्लाघनीय, क्या आंसर है? श्लाघनीय। निंदनीय का विलोम क्या है? श्लाघनीय। ठीक है। अब चलते हैं अ का ब से मिलान। अ का ब से मिलान। अ का ब से मिलान देखिए शरीरे शरीरे अरिप्रहरति। श्लोक में क्या है कि दुश्मन तो शरीर पर प्रहार करता है और अपना हृदय पर प्रहार करता है। तो आंसर इसका हृदय स्वजनस्तथा, हृदय स्वजनस्तथा। फिर यस्याः शक्र समो भर्ता। राम ने कहा था जिसका इंद्र के समान पति और मेरे जैसा पुत्र। तो आंसर है मया पुत्रवती च या, मया पुत्रवती च या, 2 का आंसर। ठीक है। तीसरा शुल्के विपणितम राज्यम। अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो इसका क्या? पुत्रार्थे यदि याच्यते। नंबर 3 का आंसर क्या है? पुत्रार्थे यदि याच्यते। नेक्स्ट यदि ते अस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम। ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलिए यत कृते महति क्लेशे। यत कृते महति क्लेशे। अब आपको क्या करना है? इनके लिए पाठ के श्लोकों को भी फटाफट पलटकर आपने देखना है कि किसका आंसर क्या है, किसका आंसर क्या है। यह आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ बच्चों, जल्दी से बुक में मिलाकर देखिए, जल्दी से। अब आइए, आपने मिला लिया होगा
तो अब हम चलते हैं। यत कृते महति क्लेशे, इसका आंसर क्या का? भुवि शोच्यासने नृपे, भुवि शोच्यासने नृपे। फिर है भ्रिकुटि लक्ष्मणस्यैषा, इसका आंसर है आपका नियतिव व्यवस्थिता। नंबर 2 का है ग, नंबर 1 का है घ। ठीक है। अब क्रम प्राप्ते हते राज्य, इसका है ख, राज्य में न मनोरथ है। नेक्स्ट आपका शोकाद वचनाद राजा, इसका आंसर है क, हस्ते नैव विसर्जित है। फिर सुन लीजिए, पहले का आंसर है घ और दूसरे का आंसर है ग, तीसरे का आंसर है ख और चौथे का आंसर है क। अब इससे अगले पाठ पर चलते हैं। नंबर 4, पाठ नंबर 4, प्रजा अनुरंजको नृप है। ठीक है। अब देखिए, वार्धके मुनि वृत्तिनाम योगेनान्ते तनु त्यजाम अत्र बाल्यकाले पदस्य विलोम। बाल्यकाल का विलोम क्या? इसमें वार्धके, बचपन का उल्टा क्या? बुढ़ापा। ठीक है, वार्धके। अब नेक्स्ट पर आइए, भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत अत्र अग्रहीत अस्याह क्रियायाः कर्त्री। अब इसका कर्त्री बताना। कर्त्री कौन है? स, वह प्रजा की भलाई के लिए कर लेता था। नेक्स्ट है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषीणाम अत्र युवावस्थायाम अस्य पर्याय। युवावस्था का पर्याय क्या है? यौवने। युवावस्था का पर्याय क्या है? यौवने। अब अगला देखिए, सवेलाव प्रबलयाम परिखीकृत सागरम अनन्य शासनामूर्वीं शशासैक पुरीमेव अत्र स इति कर्तृपदस्य क्रिया। अब इन्होंने कहा इसका क्रिया कौन है? क्रिया देखो, ये रहा, शासन किया, ये लकार है, लिट लकार, शशास। क्या आंसर आएगा? क्रिया। स का क्रिया कौन है यहाँ? शशास। ठीक है। नेक्स्ट है तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूत, शुद्धिमत्तर है अत्र विशेषणम किम। विशेषण क्या है? विशेषण है शुद्धिमति। विशेषण क्या है? शुद्धिमति। ठीक है। कुल का विशेषण बता रहे हैं ना कि कैसा कुल है? बड़ा पवित्र कुल है, शुद्धिमति। ठीक है। नेक्स्ट तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूत है शुद्धिमत्र अत्र विशेष। अब यहाँ इन्होंने विशेष पूछ लिया। विशेष क्या? कुल, कुल की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कुल की विशेषता। ये कुल आपका आंसर है, कुल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब है क का ख से मेल। अब चलिए, त्यागाय संभृतार्थानाम। आप एक बार इन श्लोकों को ज़रूर पढ़ लेना बेटे, ताकि आपको पता लग जाए कि इस लाइन की पूरक लाइन ये है। ठीक है। त्यागाय संभृतार्थानाम, श्लोक की पहली लाइन में था सत्याय मित भाषिणाम, ये रहा नंबर, पहले का आंसर है घ। ठीक है। दूसरा आकार सदृश प्रज्ञा है। फिर क्या था कि आकार जैसी बुद्धि और बुद्धि जैसा ही शास्त्रों का ज्ञान, तो ये आंसर प्रज्ञा सदृशागम है। ये नंबर 2 का है ग, नंबर 2 का ग। अब चलिए, आसीन महेक्षिता माद्य, भी सबसे पहले राजाओं में पहले थे। फिर और वेदों में किसके समान थे? ओंकार के समान। प्रणव छंदसामेव, 3 का आंसर है ख। नेक्स्ट है प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजा की भलाई के लिए क्या करते थे? वह कर लेते थे। सताभ्यो बलिम अग्रहीत, नंबर 4 का क। ठीक है। अब इससे आगे चलिए, सवेला प्रवलयाम, सवेला प्रवलयाम, फिर क्या?
परीखीकृत सागरम, कि उनके राज्य के चारों ओर गहरी खाई थी, समुद्र था। परीखीकृत सागरम, ठीक है। नंबर 2, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, इसका क्या आएगा? त्यागे श्लाघा विपर्यय है, कि ज्ञान में मौन रहते थे, शक्तिशाली होने पर क्षमा कर देते थे, और क्या था? प्रशंसा आदि, वह प्रजा की भलाई के लिए हर चीज़ का त्याग कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, आगमय सदृशारंभ है, फिर आरंभ सदृशोदय है। आगमय सदृशारंभ है, आरंभ सदृश उदय है। 3 का ये लास्ट हो गया। अब शैशवे अभ्यस्त विद्या, बचपन में विद्याओं का अभ्यास, और यौवन में विषयों का, यौवने विषयशी नाम। ये हो गया आपका 4 पाठ कंप्लीट। अब हम चलते हैं पाठ 5 पे। पाठ 5, संवृते किंचिद अंधकारे भुषुंडी स्कंधे निधाय अत्र प्रकाशे पदस्य विलोम। भाई प्रकाश का विलोम, प्रकाश का क्या होगा? अंधकारे, क्या है? अंधकारे, ठीक है। निरीक्षमाण दवारिका कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमिवा श्रौषित अत्र विशेषण किम। यहाँ विशेषण पूछा है। विशेषण क्या है? निरीक्षमाण है, दौवारिका है, क्या? बड़े ध्यान से देखता हुआ द्वारपाल, तो विशेषण कौन हुआ? निरीक्षमाण है। नेक्स्ट, निरीक्षमाण दौवारिका कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रवसित अत्र विशेष। अब इन्होंने विशेष पूछ लिया। भाई पहले में विशेषण पूछा तो हमने निरीक्षमाण बताया, अब विशेष पूछा तो क्या होगा? दौवारिक, द्वारपाल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, परम संन्यासो ब्रह्मचारिणः पंडिताः स्त्रियः बालाश्चन किमपि प्रष्टव्याः, कि सन्यासी इनसे, सन्यासी से, बालक से, स्त्रियों से, पंडितों से, ब्रह्मचारियों, इनसे कुछ नहीं पूछा जाता। तो अत्र विद्वांसः अस्य पर्याय, विद्वान का पर्याय क्या है? पंडिताः। विद्वान का पर्याय क्या है यहाँ? पंडिताः। नेक्स्ट, त्वादृशा एव वस्तुतः लोकद्वयं च विजयन्ते, कह रहे तुम्हारे जैसे ही वास्तव में दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हैं। अत्र विजयन्ते अस्याः क्रियाया कर्तृ किम। इन्होंने विजयन्ते का कर्ता पूछ लिया, तो कर्ता देखिए तुम्हारे जैसे, त्वादृशा, क्या आंसर आएगा? त्वादृशा, तुम्हारे जैसे। नेक्स्ट, त्यज नैहं पुनरायास्यामि, छोड़ दो मैं फिर नहीं आऊँगा। अत्र अहम कर्तृपदस्य क्रिया किम, यहाँ इन्होंने कर्तृपद का क्रिया पूछ लिया, तो क्रिया क्या है? आयास्यामि। क्या है क्रिया आपकी? आयास्यामि। तो हमने आज इस वीडियो में बेटे पहले 4 पाठ जो आपके सिलेबस में, पाठ 1, पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5, इन पाठों का हमने भाष्य कार्य किया। इससे अगले वीडियो में अगले जो पाठ हैं आपके, उन चारों पाठों का भी एक ही वीडियो में भाष्य कार्य करेंगे। इसलिए बेटे यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। और यह समय आपका बहुत क्रूशियल समय है। आप इन वीडियो से अपनी रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।